प्योर बेंडिंग और स्ट्रेन एनर्जी के बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा टोरिजन या मरोड़। तो टोरिजन और मरोड़ पहले जानने से पहले, टोरिजन का अध्ययन करने से पहले हम पहले मरोड़ तथा मरोड़ घूड़ की बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंस पद हैं, टर्म्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद फिर टोरिजन इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें मरोड़ तथा मरोड़ घूड़। तो सबसे पहले आता है मरोड़ तथा मरोड़ घूड़। तो जब एक बेलनाकार शाफ्ट के सिरों पर उसकी लंबाई के अक्ष, सिरों पर, ये सिरा है, सिरों पर उसके लंबाई के अक्ष पर लंब समतल में बराबर तथा विपरीत दिशा में बलयुग्म लगाया जाए। ठीक है, बराबर, जो परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा में क्या हो, विपरीत हो, बलयुग्म लगाया जाए, तब या तो शाफ्ट संतुलन में रहती है या एक समान चाल से घूमती है। ठीक है, तो ये बलयुग्म शाफ्ट की लंबाई के अक्ष के परतर लगाए जाते हैं। ठीक है, शाफ्ट की यह अवस्था क्या कहलाती है, हमारी मरोड़ कहलाती है। मतलब कि जब दो बलयुग्म किसी शाफ्ट के लंबाई के अक्ष के परितः दो बलयुग्म लगाए जाते हैं जो परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो, और इन दोनों बलयुग्मों के कारण हमारा शाफ्ट क्या हो, संतुलन की अवस्था में हो या एक समान गति से घूमती हो, तो शाफ्ट की अवस्था क्या कहलाएगी, हमारी मरोड़ कहलाएगी। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम कपड़ा धुलने के बाद उसको निचोड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों सिर, कपड़ा के दोनों सिरों पर हम क्या लगाते हैं, बलयुग्म लगाते हैं, जिनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, और परिमाण क्या बराबर होती है। ठीक है, अगर वो एक समान, अगर संतुलन की अवस्था में है, यदि संतुलन की अवस्था में है, तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, हमारा जो शाफ्ट है, हमारा जो कपड़ा है, वो जो उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, मरोड़ उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो शाफ्ट पर लगाया गया बलयुग्म, जब हमारा शाफ्ट क्या हो, इन बलयुग्मों के प्रभाव से संतुलन की अवस्था में हो या एक समान गति से घूमे, तो संतुलन की अवस्था में ये बलयुग्म क्या कहलाएंगे, हमारे शाफ्ट ये बलयुग्म हमारा क्या कहलाएगा, मरोड़ कहलाएगा। ठीक है, और एक समान गति से ये घुमा रहे हैं, इस वजह से इसे कहेंगे मरोड़ घूड़। ठीक है, तो हमारा मरोड़ क्या है, शाफ्ट के सिरों पर लगाया गया दो विपरीत लेकिन परिमाण में बराबर बलयुग्म, जिसके कारण हमारा शाफ्ट क्या हो, संतुलन की अवस्था में हो। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में, और इस अवस्था में जब शाफ्ट हमारा घूमता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मरोड़, और घूमता है तो उसको हम बोलेंगे मरोड़ घूड़। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है सॉफ्ट। सॉफ्ट किसे कहते हैं, कि किसी मशीन का वो भाग या वो एलिमेंट जो उसके घूमने वाले भाग को सहारा देता है। ठीक है, और मरोड़ घूड़ में पावर ट्रांसमिशन का काम करता हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। और शाफ्ट को दो भागों में बांटा गया है, एक ट्रांसमिशन शाफ्ट, दूसरा मशीन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट वो है जो पावर को ट्रांसमिट करती है मशीन से उस रॉड पर। ठीक है, और मशीन शाफ्ट उसे बोलते हैं जो जिस मशीन का उपयोग कर उसके अंदर के जो शाफ्ट हैं, जैसे अंदर की जो लिंकेज हैं, जैसे हमारा इंजन के पार्ट्स हैं, क्रैंक है, वगैरह वगैरह, ये सब हमारे क्या हैं, हमारे मशीन शाफ्ट हैं। और जिस शाफ्ट के द्वारा हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा शाफ्ट में प्रतिबल। ठीक है, तो शाफ्ट में प्रतिबल के लिए हम बात करेंगे कि जब पावर ट्रांसमिशन के कारण शाफ्टों में मरोड़ घूड़ या टार्क उत्पन्न करते हैं या कार्य करते हैं, जिससे कि जब टार्क उत्पन्न होता है
तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, शाफ्ट में कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त ये तो पावर ट्रांसमिशन में जो प्रतिबल उत्पन्न हुआ वो कैसा प्रतिबल उत्पन्न हुआ, वो कर्तन प्रतिबल हो गया। लेकिन शाफ्ट के अपने भार के कारण, मशीन के अंग अन्य एलिमेंट के भार के कारण इसमें मतलब कि शाफ्ट में कर्तन तथा नमन प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो शाफ्टों में दो तरह के प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, एक शियर स्ट्रेस और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, कर्तन और नमन स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस जब हम पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट में करते हैं तो शाफ्ट क्या होती है, घूमती है। तो उस घूमने के कारण शाफ्ट के अंदर कैसा कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भी हम समझाएंगे आगे। ठीक है, और बेंडिंग स्ट्रेस शाफ्ट के खुद के भार के कारण, मशीन के आदर्श भार के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है शाफ्ट के अंदर, उसे बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस या नमन प्रतिबल। ठीक है, तो जब हम पूर्ण मरोड़ की बात करेंगे तो हम बेंडिंग स्ट्रेस को नगण्य कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कर्तन प्रतिबल बचेगा, शियर स्ट्रेस बचेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। वैसे तो शाफ्ट में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वो दो तरह का होता है, एक शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस पावर ट्रांसमिशन के थ्रू, मतलब टॉर्क के थ्रू शाफ्ट पर शियर फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। लेकिन शाफ्ट के कुछ भार के कारण शाफ्ट के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस बेंडिंग स्ट्रेस का मान शियर स्ट्रेस की तुलना में बहुत कम होता है, अतः इसको नगण्य कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस काउंट करते हैं। तो वो शाफ्ट या वो टार्क जिसमें सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस को काउंट किया जाए, शियर स्ट्रेस को लिया जाए, तो उस टाइप के मरोड़ को हम प्योर टोरिजन या शुद्ध मरोड़ कहते हैं। शुद्ध मरोड़ में हम बेंडिंग स्ट्रेस को काउंट नहीं करते, उसको नगण्य कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म है ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक वृत्ताकार काट लेते हैं। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, इस केंद्र से तीन अक्ष होके जाते हैं, एक्स वाई तथा जेड, और तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। ठीक है, तो इस काट के ही तल में केंद्र से होके जाने वाली अक्ष कौन कौन से, एक्सिस कौन कौन से, एक्स वाई जेड, और ये तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड है, परंतु दोनों अक्ष एक्स तथा वाई के लंबरूप है, अतः जेड अक्ष भी वृत्ताकार काट के समतल पर लंबरूप है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि केंद्र ओ कहाँ से जाती है, तीनों अक्ष से होके जाती हैं। ठीक है, केंद्र से तीन अक्ष होके जाती हैं, एक्स वाई जेड, और तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। ठीक है, माना वृत्त का व्यास स्मॉल डी है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, वृत्ताकार काट का एक्स अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण आई एक्स एक्स बराबर कितना, पाई डी के पावर 4/64। इसी तरह वाई अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, आई वाई वाई बराबर, मतलब जड़त्व आघूर्ण वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा इस वृत्ताकार काट का, पाई डी बाई 4 60/64। ठीक है, तो आई जेड के मान, आई जेड क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों के, तो लंब रूप का प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण का मान निकाल लेंगे। तो लंब अक्ष के प्रमेय से
आई जेड जेड बराबर कितना, आई एक्स एक्स प्लस, मतलब कि जड़त्व आघूर्ण एक्स एक्स के परितः और जड़त्व आघूर्ण वृत्ताकार काट का जड़त्व आघूर्ण वाई एक्स के परितः। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जेड एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई डी के पावर 4 अपॉन 64 प्लस पाई बाई डी के पावर 4 अपॉन 64। तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा हमारा, पाई डी के पावर 4 अपॉन 32। ठीक है, तो यही आई जेड जेड क्या है, इस वृत्ताकार का पोलर जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, तो आई जेड जेड काट को ही क्या बोलेंगे, इस वृत्ताकार काट का जड़त्व ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण है। और इसे हम किससे, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आई जेड जेड ही क्या है, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण है। ठीक, तो जब हम तीनों अक्ष हमारे एक दूसरे, तीनों अक्ष क्या एक दूसरे के लंबवत हों, तो एक एक्स अक्ष के एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का योग क्या होगा, हमारा ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण होगा और इसे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है शुद्ध मरोड़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरल या शुद्ध मरोड़। तो सरल और शुद्ध मरोड़ की को इंट्रोडक्ट कर दिया गया है पहले ही, कि जब हम शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें दो तरह के प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, एक कर्तन प्रतिबल और दूसरा नमन प्रतिबल। तो अगर नमन प्रतिबल का मान कर्तन प्रतिबल की तुलना में बहुत कम है तो इसको हम नगण्य कर देते हैं, तो उस समय हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कर्तन प्रतिबल होता है। तो उस स्थिति में जो मरोड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध मरोड़ या सरल मरोड़ बोलते हैं। तो सरल मरोड़ को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जब किसी शाफ्ट या धरन पर केवल मरोड़ घूर्ण ही कार्य करता है या कार्य करता हुआ माना जाए तो इसके प्रभाव में शाफ्ट का शुद्ध मरोड़ होता है और शाफ्ट में केवल मरोड़ कर्तन प्रतिबल ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर इसको और डिस्क्राइब करें तो साधारणतः जब कभी भी शाफ्ट द्वारा पावर ट्रांसमिशन की जाती है तो ट्रांसमिशन के कारण शाफ्ट पर मरोड़ घूर्ण लगता है। ठीक है, जिससे कि शाफ्ट में मरोड़ कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, परंतु मरोड़ घूर्ण के साथ साथ शाफ्ट के अपने भार तथा उस पर लगाई गई पुली आदि मशीन के एलिमेंट का भार भी कार्य करता है, जिसके कारण शाफ्ट पर नमन घूर्ण भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण शाफ्ट पर किस टाइप का होता है, नमन प्रतिबल, नमन घूर्ण भी लगता है, जिससे कि शाफ्ट के अंदर नमन प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं शाफ्ट पर दो प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होता है, एक कर्तन प्रतिबल, मरोड़ कर्तन प्रतिबल और दूसरा नमन कर्तन प्रतिबल। ठीक है, तो जब किसी शाफ्ट पर मरोड़ घूर्ण की अपेक्षा नमन घूर्ण का मान बहुत कम होता है, अर्थात मरोड़ कर्तन प्रतिबल की तुलना में नमन प्रतिबल का मान कम हो, तो हम नमन प्रतिबल को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अर्थात उस समय सिर्फ और सिर्फ मरोड़ कर्तन प्रतिबल ही होता है। तो इस अवस्था में शाफ्ट का शुद्ध मरोड़ माना जाता है। ठीक है, और उस समय जो मरोड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध मरोड़ कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोरिजन रिलेशन का अध्ययन करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोरिजन रिलेशन का अध्ययन करेंगे।